नहीं देखिए, आप पुरस्कार की बात कर रहे हैं। पुरस्कार अपनी जगह अलग बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस विधा में हम काम करते हैं ना, जैसे मान लो कमेंट्री करते हैं, तो ये व्यक्ति के बजाय कमेंट्री की विधा को बड़ा पुरस्कार है। तो मैं कमेंट्री विधा के हिसाब से मैं समझता हूँ कि मैं भले ही इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन जो नई पीढ़ी के कमेंटेटर्स जो बनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी भाषा के लिए ये एक गौरव की बात है। तो इस हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि ये एक हिंदी कमेंटेटर की तरह किसी का चयन हुआ है। वैसे तो पद्मश्री की उपाधि भी मुझे मिल चुकी है, बड़ी बात वो थी, लेकिन फिर भी इसको मैं छोटा इसलिए नहीं समझता कि जहाँ भी जाते हैं ना, कलाकार के बजाय कला को पुरस्कार मिल रहा है। ये इस बात की महत्ता को मैं समझता हूँ और कला के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित होता हूँ। सर, जो आपका दौर था और अभी में क्या अंतर देखे हैं? नहीं, बहुत फ़र्क है। देखिए, तब कमेंट्री में साहित्य काफ़ी रहता था और हिंदी भाषा के प्रति जो सम्मान की बात थी वो काफ़ी होती थी। अभी क्या है कि वो भाषा के प्रति वो गौरव और वो आग्रह नहीं रहता है, तो इस बात का मुझे खेद भी रहता है। लेकिन वक्त बदलता रहता है। देखिए, लोग उसकी शिकायत करने लगे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब कोई गलत काम को हो रहा है ना, तो चुप रहते हैं ना, वो भी अपराधी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब गलत अगर कोई हिंदी बोले तो लोगों का, खास करके प्रेस क्लब जैसी संस्था का ये उद्देश्य होना चाहिए कि उस गलती को सुधारे और उसकी आलोचना भी करे। अगर कलाकार को सम्मान दे रहे हो तो फिर उससे अपेक्षा भी करनी चाहिए कि वो सही काम कर रहा है। और भाषा को कोई बिगाड़ रहा है तो उसकी आलोचना भी, भाषा को कभी भी बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाषा, संस्कारी भाषा का अर्थ संस्कारों से होता है और संस्कारों को कायम रखना समाज के अच्छेपन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं उज्जैन में जन्मा, तो मुझे लगता है कि बाबा महाकाल की जन्म में जो भी जन्म लेता है वो उन्हीं का पुत्र होता है। तो मेरे लिए वो गर्व की बात थी। उज्जैन में जन्म ले सके, मैंने स्टेज पे भी कहा, उसकी एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि छोटे शहर में जब आप जन्म लेते हैं तो आप सब कर सकते हैं, बस उसमें आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए, जो मेरे साथ हमेशा से था। बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो मुझे लगता है कि मुझे जन्म से मिली थी। एक स्टेज था हमारा, गणेश शंकर विद्यार्थी मंडल, हम हमेशा वहाँ खड़े रहते थे। पापा और उनके सारे मित्र वहाँ पे सारे कार्यक्रम करते थे, तो हमें स्टेज पे जाने का सौभाग्य शुरुआत से ही प्राप्त था। CCRT, सेंटर ऑफ कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी अंडर 14 से, जो 21 साल तक चली। तो उसके कारण थिएटर में हमेशा से ही मेरा जो है योगदान भी रहा और हमेशा करने की इच्छा थी। उसी को कंटिन्यू किया, वहाँ से ही जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे करके वहाँ से विटीफीड एक कंपनी थी इंदौर में, फिर द वायरल फीवर मुंबई, और वहीं से सारी वेब सीरीज़, कोटा फैक्ट्री, हाफ CA, SK सर, और अभी एक और सीरीज़ आ रही है नेटफ्लिक्स पे, वो सभी वहीं से शुरू हुई। और बस वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, शिवा एंड माई पेरेंट्स, और ईश्वर। तरीके की कठिनाई आती है जो आपने फेस करी? मुझे लगता है सबसे बड़ी कठिनाई यही है अपॉर्चुनिटी की। आप जब इस इंडस्ट्री के बाहर से रहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इतनी आसान नहीं होती है, तो वो अपॉर्चुनिटी को बनाना, सही समय पे उसे कैप्चर करना, वो सबसे बड़ी कठिनाई रहती है। सही समय पे सब कुछ करना रहता है, इसलिए मैंने शुरुआत एक्टिंग से की थी, लेकिन फिर सबसे पहले जो मैंने वेब सीरीज़ लिखी वो राइटिंग में करी। फिर मैं वहाँ से निर्देशन में आया, और एक निर्देशक को मुझे लगता है कि एक राइटिंग, एक्टिंग सभी आना चाहिए। तो वो शुरुआत आप कैसे करते हैं, किस तरीके से आप अपनी राह बनाते हैं, क्योंकि ये कोई डिग्री तो है नहीं कि जिसमें आप एक तरीका अपना ले, कोई कैंपस में आएगा और आपको लेकर चला जाएगा। तो वो ज़रूरी होता है, और वही मुझे लगता है कि युवाओं के लिए क्या मैसेज? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि सोचें ना, करके दिखाएं, कोशिश करें, करते रहें, पहली स्टेप चढ़ने से डरें ना। आजकल के युवाओं में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो हम पहली स्टेप लेने से डरते हैं या फिर हम सीधा 10वीं पे चढ़ना चाहते हैं। चढ़ते रहिए, अपनी राह खुद बनाइए। जो जर्नी मेरी है वो शायद आपकी ना हो, जो आपकी है वो मेरी ना रहेगी। और मैं धार क्षेत्र से हूँ। अभी मैं मुंबई में हूँ, कोरियोग्राफी परफॉर्मेंस में हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हूँ, सो डांस सिखाती हूँ, डांस करती हूँ। और मैं यहाँ के युवाओं को ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी संस्कृति में बहुत ताकत है, उसमें बहुत पावर है, और इसको आप कहीं पे भी जाइए, देश विदेश में, इसको साथ लेके जाइए। अपने रूट्स को कभी भी मत भूलिए, और अपने मध्य प्रदेश के लिए जितना भी आप सेवाएं दे सकते हैं हमेशा देते रहिए। इससे प्यार करिए
और आगे बढ़ते रहिए। तो उस क्षेत्र में आप काम करें, क्या कठिनाई है, युवा कैसे आए, उनको क्या मैसेज? मैं डांस में हूँ, तो डांस में जब मैंने शुरू किया था, मैंने नृत्य मध्य प्रदेश से ही सीखा है, पुरु ददीची जी से सीखा है। और जब शुरुआत की तब बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये कोई प्रोफेशन नहीं था और लोग इसको सम्मान से नहीं देखते थे और उन्हें लगता था कि इससे कोई कैसे कमा सकता है। बट मैं भगवान की दया से अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने गुरुजनों के कारण आगे बढ़ पाई। लेकिन चैलेंजेस आते रहेंगे। अपने दिल की सुनो और दिल से काम करो तो आप हमेशा सक्सेस पाओगे। कितना स्कोप है इसमें? बहुत स्कोप है। अब ऐसा है कि सिर्फ डांसिंग आप परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ टीवी में या फिल्म्स में कोरियोग्राफी ही नहीं कर सकते। लाइव इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप डिजिटल देखें, यूट्यूब है, रील्स आजकल बन रही है, आप डांस सिखा सकते हैं। तो और उसके साथ ही एक डांसर जो होता है वहाँ पे कॉस्ट्यूम की ज़रूरत होती है, उनकी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, उनके सोशल मीडिया PR बिजनेस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें लोगों में डांस का नॉलेज और वो पैशन चाहिए होता है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, ये प्रोफेशन बहुत बड़ा हो चुका है। सो मैं युवाओं से आग्रह करूँगी कि अगर आप डांस को बहुत प्यार करते हैं तो आप दूसरी भी चीज़ें इसके साथ ज्वाइन करके कर सकते हैं। देखिए, मैं मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव देड़तलाई से मैं आता हूं और हमेशा कहता हूं कि मेरे गांव से बॉम्बे शहर की जो दूरी थी वो सड़क और रेल की नहीं थी, वो दो कल्चर्स के बीच की दूरी थी, दो इकोनॉमीज़ के बीच की दूरी थी, दो लैंग्वेजेस के बीच की दूरी थी। लेकिन 2020 दिल्ली जो फिल्म अभी 14 नवंबर को रिलीज़ हुई है, वो मेरे द्वारा लिखित, निर्देशित और उसको प्रोड्यूस भी मैंने ही किया है और वो भारत की पहली वन शॉट फिल्म है जिसमें कहीं कहीं कोई कट नज़र नहीं आता। इस तरह का काम हॉलीवुड में हुआ है, पहली बार भारत में हुआ है और उस फिल्म की शूटिंग भी पूरी तरह मध्य प्रदेश में ही हुई है, इंदौर में। और उस फिल्म के लगने के ठीक 1 महीने बाद आज जो मुझे ये सम्मान मिल रहा है वो भी मध्य प्रदेश से ही मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही आनंद का विषय है और ये मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का बहुत ही एक पुनीत इनिशिएटिव बोलूँगा, एक बहुत ही पावन पहल बोलूँगा, जो इस तरह से प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें सम्मान दे रहा है, उन्हें एक तरह का इनकरेजमेंट दे रहा है ताकि और वो आगे बढ़ सकें। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। ये जो आयोजक हैं श्रीमान आनंद जोशी जी, विनोद नागर जी, जो इस तरह का एक ये जो इनिशिएटिव चलाकर प्रतिभाओं को जो मध्य प्रदेश से संघर्ष करके जो अपना स्थान बना रहे हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये वाकई बहुत ही उल्लेखनीय पहल है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए बहुत ही आनंद का पल है ये कि फिल्म बनाने के बाद ऐसे सम्मान तो कई मिले, लेकिन फिल्म बनाने के बाद सबसे पहला सम्मान मुझे यहाँ से मिला। कहाँ से हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ से? और मैं देवेंद्र मालविया। वैसे मेरा जो पैतृक जो गांव है वो देड़तलाई नाम से है और बुरहानपुर ज़िला मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से है। और मैं ज़्यादातर समय मैं इंदौर से मेरा जो है मेरी शिक्षा और सारा कामकाज वहीं से चला। अभी मेरा विजुअल बर्ड स्टूडियो के नाम से बॉम्बे में स्टूडियो है और मिडास टच फिल्म्स एंड एडवर्टाइजिंग इंदौर में है। नई प्रतिभाएं इस क्षेत्र में आना चाह रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि बिल्कुल देखिए, अब आपको किसी भी चीज़ का करने की अगर लगन है तो अपनी प्रतिभा को जहाँ है वहाँ मांझिए, पहले अपने आप को इस काबिल बनाइए, अपने हुनर को इतना तराशिए कि आपको काम देने के लिए मजबूर होना पड़े लोगों को, ना कि आपको भटकना पड़े। क्योंकि अभी इंडस्ट्री रूथलेस है और बहुत ही ज़्यादा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी थिएटर्स खाली जा रहे हैं, लोगों को फुटफॉल नहीं हो रहा है क्योंकि तरह तरह के माध्यम आ गए हैं। ज़्यादातर ऑडियंस फ़ोन पर सिमट गया है और लैपटॉप पर सिमट गया है। तो ऐसे में आपको वक्त के साथ बदल कर अपनी प्रतिभा को मांझ कर आप जहाँ हैं वहीं अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। इस और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर एक्टिंग में जा रहे हैं तो स्टार बनने से पहले एक्टर बनने की कोशिश करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।